यार हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.3 इंट्रो पार्ट विद एग्जाम्पल। इसमें पढ़ेंगे मीडियन। ऐसा नहीं है मीडियन हमारे लिए नया है, पहले से पढ़ चुके भैया। लेकिन एक चीज, अगर कोई एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आपसे ये पूछता है मीन मीडियन मोड में रियल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, और ऑब्जेक्टिव में है ये क्वेश्चन, मीन भी दिया है, मोड भी दिया है और मीडियन भी दिया और नन ऑफ दीज, तो आप एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आंसर लगा के आएंगे मीन। रियल लाइफ में मीन सबसे ज्यादा यूज होता है रेदर देन मोड और मीडियन। एक नंबर याद रखना है, मीन सबसे ज्यादा रियल लाइफ कहां कहां पे यूज होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि आपके जो ये क्रिकेट मैच होते हैं उसमें मीन एवरेज निकाला जाता है ना, रियल लाइफ में यूज है। किस बंदे, अब जैसे फुटबॉल वाला आते हैं, फुटबॉल मैच में किस बंदे ने किस एवरेज से गोल किए, हर मैच में कितना करता है, तो वहां पे मीन निकालता है। आप एग्जाम में जाते हैं, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है। तो रियल लाइफ में अगर सबसे ज्यादा इन तीनों यूज होता है, किसका होता है, मीन का। तो अब लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। तो मैं क्लास 9th से ही स्टार्ट करूंगा मीडियन। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसका मीडियन फाइंड करेंगे और वो डाटा हमारा अनग्रुप्ड होगा। फिर धीरे धीरे हम लोग आएंगे, इससे क्या होगा, मीडियन की एक एक बात समझ आएगी आपको। और इसका जो फॉर्मूला है मोड का, मीन का, मीडियन का, सबका जो प्रूफ है कहां से आए निकल के, उन सबका अलग वीडियो बनेगा। तो इसमें केवल मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है सर। चलिए जी, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 2 1 3 4 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने ले लिया। कहा कि भैया मीडियन फाइंड करो इसका। तो मीडियन कहता क्या है, मीडियन बताता है एकदम बीचों बीच की लोकेशन बताता है कि बीच में कौन है। या सपोज मैंने आपसे कहा कि ए बी सी डी ई, चार, ये 5 लोग हैं, बताइए भाई इनके बीचों बीच में कौन है, तो आप तुरंत कहेंगे सी। तो ये सी इस डाटा का मीडियन हो गया। आते हैं उस पर भी आते हैं। ये कहने कि अगर ए बी सी डी होते, केवल जब 4 होते हैं, मतलब इवन होते हैं, तब मीडियन 2 होते हैं। एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, आएंगे ना, एक एक करके आएंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन आता है भैया मीडियन फाइंड करो, तो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लोगों, सबसे पहला काम तो ये करना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले सबसे छोटा 1 1 2 3 3 4 4 7 8। अब चेक करो कि भैया n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n कितना हो गया, 9। 9 ऑड है इवन है, ऑड है। जब ऑड होता था, क्लास 9th का ये है, जब ऑड होता था तो भैया मीडियन को m से इंडिकेट करते हैं। तो क्या होता था, n + 1 डिवाइड बाई 2। n कितना है, कितना हो गया, 5th टर्म जो होगा, जो 5th टर्म होगा वो एकदम बीचों बीच में होगा। तो 1 2 3 4, ये 3 जो है ना इस डाटा के एकदम बीचों बीच में है। लेकिन अब मैंने सपोज यहां पे और एक नंबर लिख दिया, मान लो 9। अब टोटल नंबर कितने, 10 हो गए। अब n कितना हो गया भैया, 10 हो गया। ये 10 तो इवन है, यस और नो, इवन है ना। जब ये इवन होता है तो भैया मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ny प्लस ny2 प्लस 1th टर्म और डिवाइड बाई 2। चलिए n कितना, 10 डिवाइड 5th नंबर पे क्या रहा, 1 2 3 4 5, 5th पे 3 आ रहा है, प्लस n की जगह क्या रखा, 10 10 डिवाइड बाई 2 5 5 प्लस 1 6 6 पे क्या रहा, 4 डिवाइड बाई 2, तो 3.5। जो 3.5 है इसके बीचों बीच में है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। तो ये तो यार हमने पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है सर। तो ये इस डाटा को बोलते हैं अनग्रुप डाटा। और क्लास 9 में एक और तरीका है, इसी का मीन निकालना सीखेंगे। देखो जरा, इसी का अभी निकालना सीखेंगे मीन हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहले इतना था, ये तो सिंपल था, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं था। चलिए अब देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फिर एक एक करके बढ़ेंगे सीक्वेंस से। क्या मैं इस डाटा को, आप बताना, क्या मैं इस डाटा को ऐसे लिख सकता हूं, 1 कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, 3 कितनी बार आया, 2 बार, 4 कितनी बार आया, 7 8। क्या मैं इस डाटा को ऐसे नहीं लिख सकता? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट होगा। ओ माय गॉड, चलो ठीक है। अब सुनो, इस डाटा को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये डाटा डिस्क्रीट डाटा हो गया,
हल्का, ठीक है, डिस्क्रीट में हमने कर दिया। तो अब इसका, अब इसी डाटा का अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो सिंपल होता था। अब किसी ने ये हटा दिया, इस फॉर्म में दे दिया डाटा, अब ये हल्की ग्रुपिंग हो गई ना, हल्की हल्की सी। तो ऐसा डाटा कैसे निकालते? क्लास 9 में हमने सीखा था। ये FI हो गया, ठीक है, ये XI हो गया, मान लो कुछ भी दे दिया ये। अब एक नया नाम हमने सुना था जिसका नाम क्या था? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव मीन्स होता है कम्यूट कर देना, उनको संचित कर देना, अगर शुद्ध हिंदी बोलूं, या उनको एक साथ लाके एक्यूमुलेट कर देना, ठीक है। तो कैसे निकालते थे CF? ये 2 तो ऐसे ही लिख दो, फिर 2 से इस 1 को ऐड करो, कितना होगा? 3 से 2 ऐड करो, 5 से 2 ऐड करो, 7 से 1 ऐड करो, चमका। CF ऐसे निकालते थे भैया। अब क्या कहते थे? अभी तो हमने CF निकाला, क्यों निकाला ये भी बताएंगे, सब 9th में हमने अच्छे से पढ़ा है। चलिए, तो हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अच्छा, अब बोला इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि ये हल्का सा ग्रुपिंग है, फिर कह रहे मीडियन फाइंड करो, तो क्या होगा? सबसे पहले हम इसका सम देखेंगे, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इन सब का सम करोगे तो भी 9 आएगा, और CF का जो लास्ट वाला टर्म होगा, इनका सम ही आता है, क्योंकि उसका मीनिंग होता है एक्यूमुलेट कर देना, ठीक है। तो 9 क्या है? इवन है, ऑड है? क्या आ रहा है? ये ऑड आ रहा है। n क्या हमारा? ऑड है। तो ऑड जब होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई, तो n के लिए 9+1 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? 5th टर्म। अब चेक करो, यहाँ पे 2 जो है वो 5th से छोटा है, आगे बढ़ जाओ। 3 क्या है? छोटा है, आगे बढ़ो। 5th क्या है? बराबर है उसका। जैसे ही बराबर मिले या उससे बड़ा मिले, तुरंत उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। और वैसे भी हमने देखा था इसका मीडियन कितना आ रहा था डियर? 3 आ रहा था। तो इस तरीके से अब क्लास 10th का एक क्वेश्चन देखेंगे ग्रुपिंग वाला, कंटिन्यूस डाटा का, उसमें मीडियन कैसे निकालते। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा से, ठीक है, एक ही क्वेश्चन से केवल। तो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल 7 लिया है मैंने, एक और एग्जाम्पल है 8, वो भी करेंगे। पहले 7 समझते हैं। कह रहे हैं ये डाटा को रीड करना सीखो, बोले फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है। अब सुनो, हाइट किस में गिवन है? गर्ल्स की सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ गर्ल्स इस तरीके से दिया। तो एक बात मैंने हर वीडियो में बोला, फिर से बोल रहा हूँ कि मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो, 2 बातें दिमाग में रख लो। मीन मैंने नहीं बोला, क्या मोड निकालना हो या मीडियन निकालना हो, तो डाटा जो हमारा होना चाहिए क्लास इंटरवल में होना चाहिए। ये लेस देन में नहीं चलेगा भैया, क्लास इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूस डाटा है तो उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो। तीसरी चीज, उनकी जो विड्थ है ना वो इक्वल होनी चाहिए। किसमें? मोड में और मीडियन में। बात समझ आ रही है? मीन में अगर डिफरेंस कम है ज्यादा है चलेगा, डाटा कंटिन्यूस है नहीं है चलेगा, डायरेक्ट निकाल दो, मीन वही आता है। मीन में कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्यों? पता है इसका रीजन क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मोड और मीडियन को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को नहीं कर सकते। एक नंबर में अगर आए ना कि मीन मीडियन मोड में किसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मीन को हम नहीं कर सकते, और मोड को हिस्टोग्राम से, और मीडियन को ओजी जो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे उससे हम लोग कर सकते। चमका, ठीक है। तो याद रखना ये चीज। तो सबसे पहला काम क्या है? इसको क्लास इंटरवल में चेंज करो, और हमने सीखा है चेंज करना, इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया वाला। तो चलिए अब इसको क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करते हैं। बहुत से बच्चों को डाउट है, देसी तरीका मुझे पता है और मुझे भी डाउट होता है, इसीलिए मैं तो इसलिए इससे करता हूँ, कोई चीज रटता नहीं हुई है, ठीक है। बहुत से टीचर्स कहते हैं भैया लेस देन प्लस करो से माइनस, चक्कर ही खत्म करो, वो रटेंगे नहीं बिल्कुल भी। डाटा को रीड करो, मतलब उस स्कूल में 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से कम है। बात समझ आ रही है? 11 लड़कियां ऐसी हैं उस स्कूल में जिनकी हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। तो चलो यहां ले लिया मैंने 140, यहां 145, 150, 155, 160, 160, इतना ही ना। चलिए 140 से कम, मतलब 140 से कम इस तरफ ही होगा, पक्की बात है। तो इधर कितनी लड़कियां? 4। बात समझ आ रही है? ठीक है। कह रहे 150 से कम, 145 से कम, यहां तक कितनी है? 11। क्लियर है? इस तरीके से करो। हो सकता है आपको 1 मिनट फालतू लगेगा ये सब करने में, लेकिन कोई डाउट नहीं होगा और 100% आंसर करेक्ट आएगा। 150 से कम, 150 से कम कितनी है? 20। अब मैं चलो इतना से आपको बताता हूं। अब देखो यहां पर एक चीज जो आपकी क्लियर होगी, जो यहां पर आपकी क्लियर होगी वो देखो। अब इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5-5 का। तो आप ज्यादातर बच्चे कैसे लेंगे इसका? 135, 140 ऐसे ही तो लोगे। अगर मीडियन फाइंड करना है
तो इसकी कोई जरूरी कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है 5-5 का ही लें, क्योंकि 140 से कम हाइट तो 120 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 110 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 140 से कितनी भी कम हो सकती है ना। अब कैसे पता, इसका मतलब हमने 5-5 कर लिया, तो सिंपल सा आप ये लिख के आ जाओ बिलो 140 या लेस देन 140 लिख के आ सकते हैं, कुछ भी लिख के आ जाओ। हाँ लिख दो, क्योंकि 140 से कम कितनी कम है हमको नहीं पता ना। लेकिन अगर ये लेस देन में होता और कहते कि मीन फाइंड करो, तो भैया 135 से 140 ही लेते। याद रखो, छोटी छोटी बात नहीं ये। क्यों हमने ऐसा लिया, क्योंकि इसका यूज तो होना नहीं है, इसका यूज तो होना नहीं, कुछ भी लिख दो आगे जा। ठीक है, तो बिलो 140 से तो भैया हमको पता है कि 4 ही होंगी, यस और नो। 140 से वही होंगी ना। अब कह रहे हैं, अब हमने क्या लिया, 140 से 145, यस और नो। अब 140 से 145, देखो इतना 11 हो गया और 4 हमको चाहिए नहीं, तो 11 में से 4 गया, कितना बचा, कितना बचा, पक्की बात है। चलिए अगला क्या लेंगे, 145 से 150 के बीच में, तो 150 तक कितना है 29, हमको चाहिए 145 से 100, इतना ही चाहिए ना, तो 29 से 11 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा। अब क्या मैं डायरेक्ट करता जाऊं, क्योंकि हमको पता है इसी से माइनस होता है, तो 40 से 29 गया 11, 46 से गया 6 और 51 से गया, पक्की बात है। अरे भाई बात समझ आ रही नहीं आ रही है, क्लियर है क्या। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, काम खत्म इसका। अब क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास, बात समझ आ रही है। अब क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास, देखो डाटा कंटिन्यूस है, 5-5 का डिफरेंस है, एफ आई गिवन है। अब कह रहे हैं मीडियन फाइंड करो। पहले तो ये इसमें चेंज करना चाहिए। अब इसका काम खत्म, ये सब खत्म हो गया, ठीक है सर। चलिए अब ये खत्म हो गया, तो अब देखो मीडियन जब भी फाइंड करें, जैसे आपको पता है बहुत अच्छे से, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मीन फाइंड करो, तो सबसे पहले एक काम होता है एक्सआई निकालो। बिना एक्सआई के मीन निकाल नहीं सकते आप, बिना एक्सआई के मीन नहीं निकाल सकते, तो बिना सी एफ के मीडियन नहीं निकाल सकते। तो क्या निकालेंगे, सी एफ। तो 4 7 4 11, 18 में 11 जोड़ा 29, और 29 में 11 जोड़ा तो 40, यही लिख दो ना। क्लियर है भैया, आगे बात समझ में। चलिए हमारे पास सी एफ। अब जो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोई बता जरा, L प्लस NY2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एन। ये L अलग होता है, F के नीचे नहीं होता है, मतलब F के L के नीचे F नहीं होता है। बात समझ नहीं आ रही, चलो ऐसे लिख देता हूँ, फिर ये ऐसे होता है, L अलग होता है, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया मत पूछो, क्योंकि मैं एक स्पेशल अलग ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेन मीडियम और सभी के प्रूफ हम लोग करेंगे, ठीक है। हाँ तो बारता रहे बीच में ऐसी टोंट है। चलो अब बस आपको ये पता लगा है एल कैसे निकालेंगे, एफ कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, जी सारा खेल है। तो सबसे पहले भैया ये देखो, ये क्या है 51, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही बात समझ। तो ये ऑड है इवन है, ऑड है। चलिए तो यहाँ पे हमसे क्या बोला था, n/2 बोला गया है। यहाँ पे वो वाला चक्कर नहीं लेंगे, ऑड वाला और इवन वाला। बात समझ आ रही है, क्यों, फॉर्मूले में ही n/2 कह रहे हैं। तो n जो होता है, मीडियन में ध्यान रखना, जो यार n होता है ना वो सिग्मा fi होता है। क्या होता है, सिग्मा fi। मतलब इन सबको ऐड कर दो 51 ही आएगा, चेक कर लो। बात समझ आई, पक्की बात है ना। तो n/2, तो n/2 कितना होगा, 51/2 कितना होगा ये 10 10 10 20 25.5। पक्का हम लोगों ने सब कुछ ठीक किया, ऐड देखो जरा, सब ठीक है, पक्की बात है, आगे बढ़े। चलिए अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अब CF में चेक करो, 4 जो है 25.5 से क्या है, छोटा है, आगे बढ़ो। ये भी छोटा है, आगे बढ़ो। ये क्या है, बड़ा है ना, इसको पकड़ लो। इसके सामने वाली जो क्लास होगी वो मीडियन क्लास होती है। इसके सामने वाली जो क्लास होती है वो क्या होती है, मीडियन क्लास होती है डियर। तो मीडियन क्लास क्या हो गया, अच्छा इसमें छोटा क्या है, 145 और 150 में छोटा क्या है, तो L क्या हो जाएगा 100। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो H कितना हो गया, पक्की बात है। अब देखो 29 था ना, 29 के सामने वाला ये क्या है 18, तो F कितना हो गया 18। बात समझ आई ना, फिर से बताता हूं यार, 25.5 इससे भी बड़ा था,
इससे भी बड़ा था ये, लेकिन इससे बड़ा। जैसे ही कोई इससे बड़ा या उसके बराबर आ जाए भाई स्टॉप हो जाओ, इसके सामने वाली मीडियन क्लास और इसके सामने वाली एफ हो गई, पक्की बात है। अब सी एफ जो होता है वो इसके जस्ट ऊपर वाला होता है, जस्ट ऊपर वाला होता है। बात खत्म, सारी चीजें हमने निकाल दी। तो भाई सी एफ कितना हो गया हमारे पास, 11 हो गया। सारी बातें आ गई, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, एंजॉय द लाइफ। 145 n बाई 2 कितना है 25.5 माइनस सी एफ कितना 11 अपॉन एफ कितना भैया 18, एच कितना है 5। आ गया भैया हमारा आंसर। चमका या नहीं चमका? मैंने क्वेश्चन तो ठीक लिखा था ना। कोई डाउट है तो आप बताइए। हाँ सर, हाँ बेटा। सिग्मा अगर एफ आई सबसे ऊपर वाला होता तब हम उसमें एल क्या लेते हैं? सिग्मा एफ आई सबसे ऊपर कैसे होता था? गधे ही हो क्या एकदम? एफ आई होता क्या है? इन सब का सम करके आता है। सिग्मा एफ आई क्या हुआ कि एफ आई को सबको सम करो तो इससे तो ज्यादा ही होगा ना ऊपर वाले से। इनका डाउट क्या है कि सर अगर मान लो ये एफ होगा तो इसके ऊपर सी एफ कहाँ जाएगा, यही तो कह रहे हो। तो इसमें एल कहाँ से आएगा? किसमें एल? इसमें एल कहां से आएगा? तुम वही तो कह रहे हो कि अगर ये मीडियन क्लास हो गई, अगर ये मीडियन क्लास होगी भैया तो सी एफ कैसे लाओगे? इसके ऊपर वाला होगा ना। इसलिए तो यहां पे बिलो लिख दो या 135, इसका कोई यूज ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ना जो आप चीज बात, क्योंकि सम तो हमेशा ज्यादा होगा यार। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डाउट होते हैं और कुछ होते हैं बनाते हैं यार, बहुत देर से खाली बैठे कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। बनाओ बेटा, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। कह रहे हैं कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पहले से ही मीडियन हमको दे दिया गया है, पहले से ही मीडियन बता दिया गया है 525। और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया गया? मतलब क्या आपको सिग्मा एफ आई नहीं दिया गया? और सिग्मा एफ आई को स्मॉल एन भी बोलते हैं। तो ये कितना दिया गया हमको 100, बस इतना दिया गया। ये गिवन है और मीडियन गिवन है, फिर कह रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो बस। अब सुनो, मीडियन का क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल गिवन है, विड्थ इक्वल है, सब कुछ जैसा हम चाहते थे वैसा ही है, तो सी एफ निकालना हमको पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 लिख दिया था, 2 ऐड किया 7 में एक्स ऐड किया 7 प्लस एक्स, 12 ऐड किया 12 7, ये ऐड किया तो ये ऐड किया तो फिर ये ऐड किया और ये ऐड किया तो 65 और फिर ये ऐड किया तो 72 और फिर ये ऐड किया तो। पक्की बात है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट होगा। सिंपल सा ऐड कर देगा इस तरीके से। और आपको अभी मैंने बताया था जो CF का जो लास्ट टर्म होता है उसकी वैल्यू इनके सम के इक्वल होती है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और x प्लस वाई क्या होगा 100 से 76 गया तो कितना बचा 24। एक इक्वेशन निकल कर आ गई, बस एक निकल कर आ गई ना। अभी एक और आ जाए इक्वेशन तो x और y हम लोग निकाल देंगे। बात समझ आ रही है? अब लेकिन सुनो, अभी मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि फॉर्मूला ये होता है मीडियन का L प्लस F इंटू एच। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करते थे n/2। तो n कितना दिया गया 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 50। अब कैसे ढूंढोगे डियर 50 इसमें? क्योंकि x y तो पता ही नहीं है हमको। बात समझ आ रही है? चलो यहां से स्टार्ट किया, 50 से छोटा आगे बढ़ो, छोटा आगे बढ़ो। अब x तो पता ही नहीं कितना, अब कहां पर जाओगे? तो इसीलिए इस क्वेश्चन में मीडियन दिया गया क्या 525। तो पक्की बात है 525 इसके बीच में होगा, यस और नो। तो ये क्या मीडियन क्लास नहीं दे दी? यस और नो। ये क्या दे दी हमारी मीडियन क्लास? क्या दे दी 502। तो L कितना हो गया, H कितना हो गया? पक्की बात है, देख रहे हैं ना। और हमको पता है इसके सामने वाला क्या होता है F, यस और नो। तो F कितना आ गया 20 और CF ये हो गया यस और नो। यही तो पढ़ा यार अभी हमने, छब्बो यही तो पढ़ा यार। तो ये कितना हो गया CF कितना हो गया 36 प्लस एक्स। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन कितना है 525, L कितना भैया 500, n/2 कितना है 50 क्योंकि n 100 है, माइनस CF कितना है 36 माइनस एक्स क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, अपॉन F कितना भैया F 20 और H कितना है 100।
बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है, कोई डाउट है? पक्की बात है ना भैया? तो अब देखो ये माइनस हो गया आके, कितना बचा 25, ये कैंसिल हो गया 2 5 जा तो 25, अरे इससे पहले माइनस ही कर दो, क्या कर रहा हूँ, 25 में 36 का कितना बचा 14 70 माइनस का 5x, ये इस तरफ आ गया तो माइनस का 45 बचा। ठीक है, और माइनस का 5x, तो x कितना आ गया, x कितना आ गया, और भैया x प्लस y का सम कितना है 24, तो x प्लस y कितना है 24, तो x की जगह 9, y कितना आ गया 15। आंसर चेक करना जरा एक बार, कोई भी सही है। तो इस तरीके से यार x और y की वैल्यू निकाल। आप ये बताओ डाउट कि सर ये डाउट हुआ इसमें, हम लोग को यहाँ पे n था 100, n/2 से कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन हमको ये बताया कि मीडियन जो दिया गया है वो इस क्लास इंटरवल में है, तो पक्की बात सामने वाला f होता है और क्रॉस वाला CF होता है। अब ये डाउट है कि सर आपने ये कैसे पहचाना कि ये CF होगा, या तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे खुद लगता है कि बच्चों को रटाना नहीं चाहिए, ये मैं इसीलिए एक एक प्रूफ बताता हूँ, लेकिन पहले मैंने कहा कि ये कर दूँ, फिर एक वीडियो अलग से अपलोड होगा जिसमें सबके ही बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ, अभी तो आपको पता ही नहीं कहाँ से आई है। पक्की बात है ये, ठीक है? तो ये सब हम लोग करेंगे। तो मीडियन का इंट्रो पार्ट खत्म हो गया और हमने एग्जाम्पल कर ली, कल हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है?